गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। तो जितने भी प्राणी होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है और वो भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं। उन पोषक तत्वों से मनुष्य या अन्य जंतु जितने भी होते हैं वो अपने शरीर की वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और शरीर की किसी टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। तो ये भोजन जो ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग भी करते हैं, इसी को हम पोषण कहते हैं। तो प्राणियों में पोषण किस प्रकार होता है ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार भोजन को ग्रहण करता है और किस प्रकार वो उपयोग करता है। तो ये ग्रहण करना और उपयोग करना, ये दोनों पोषण में ही सम्मिलित हैं। तो हम अध्याय 1 में भी पढ़ चुके हैं कि पादप अपना भोजन है जो स्वयं संश्लेषित करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखना है कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने और शरीर को स्वस्थ रखने और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है और कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि मानव सहित जितने भी जीव होते हैं वो अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए एवं शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए ही खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो आपको ये अंडरलाइन कर लेनी है, मानव सहित से लेके यहाँ तक। इसके आगे का भी नोट करना है जो डार्क लाइन है। तो ये 2 स्टेप में लिखना। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करने की विधि एवं शरीर में इसका उपयोग की विधि, ये दोनों ही सम्मिलित हैं पोषण में। कक्षा 6 में भी हमने पढ़ा कि खाद्य में अनेक संघटक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, खाद्य रेशे, ये ऐसे बहुत सारे हैं। 1 2 3 4 हम भर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो संघटक हैं वो सबसे जटिल संघटक हैं, एक संघटक पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, अतः इनको सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। जैसा कि निम्न आरेख में दिखाया गया है, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना ये विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को ही हम पाचन कहते हैं। तो बेटा ये जटिल पदार्थ हैं, इन जटिल पदार्थों को हमने यहाँ सरल पदार्थ में यानी कि एकक एकक में बांट दिया है। ये पहले सारी के सारी साथ में थे, अब इनको अलग अलग करना ही पाचन कहलाता है। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना ये विखंडन कहलाता है। इस विखंडन प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। तो खाद्य अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं, जब ग्रहण करते हैं, तो उसकी किस किस प्रकार की विधियाँ होती है। हमारे द्वारा जो भोजन खाया जाता है उसकी विधि अलग है, जंतुओं के द्वारा जो भोजन खाया जाता है उसकी विधि अलग है। तो सब जंतुओं की विधियाँ अलग अलग प्रकार की। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी, मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मरमर पक्षी ये होता है बेटा ऐसा जो फूलों से रस मकरंद प्राप्त करता है। मरमर पक्षी आपने देखा है जो फूलों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्पवंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, यानी अजगर अपने शिकार को पूरा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास के पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण भी करते हैं। तो जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं तो उनकी भोजन ग्रहण करने की अलग विधि होती है। वो खाद्य कणों को छानकर यानी कि अलग से प्राप्त कर लेते हैं और उसको निगल लेते हैं। क्रियाकलाप 2.1 में हम करेंगे कि कुछ जंतु हैं जिनकी पोषण विधि
किस प्रकार की हैं और वो उनका भोजन है वो किस प्रकार का है। तो जंतु का नाम बेटा, जंतु के नाम है घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली एवं मक्खी। और नीचे कुछ आहार की विधियां दे रखी है बेटा, अगर आपको कुछ विधियां मालूम नहीं है तो। छीलना, तो कुछ है जो छीलना खुरच कर जो खाते हैं वो विधि छीलना विधि होती है। चबाना, काटना यानी कि वेदन, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि ये विधियां हैं भोजन ग्रहण करने की। तो हम यहाँ ये हमारे लिए खाली छोड़ रखे हैं आहार का प्रकार एवं आहार की विधि। तो घोंघा, घोंघा अपने किस प्रकार का भोजन करता है, पत्ती व कीट। तो यहाँ पर आपको भरना है पत्ती, पत्ती भरना बेटा पहले कॉलम में, पत्ती व कीट। तो ये पत्ती व कीट यहाँ पर भरना, पत्ती व कीट। फिर यहाँ पर लिखना इसकी आहार की विधि। तो ये बेटा छीलना या खुरचना, तो आप यहाँ छीलना लिख सकते हो। छीलना विधि द्वारा घोंघा भोजन करता है, जिस वस्तु पर बैठता है उसको छील छील कर खाता रहता है। चींटी, चींटी का क्या प्रकार है, चींटी जो है भोजन के टुकड़े को खाती है। आहार का प्रकार यहाँ लिखना है भोजन का टुकड़ा। फिर यहाँ लिखना है चबाना, वो चबा चबा कर खाती है, तो यहाँ पर चबाना विधि आ जाएगी। चील, चील बेटा छोटे जंतुओं को खाती है, तो यहाँ पे छोटे जंतु लिखना है। और ये किस प्रकार खाती है चील, विधि कौन सी होती है, पकड़ना तथा निगलना। तो ये पहले भोजन को पकड़ती है, उड़ती, अगर जब ये आकाश में उड़ती है तो अपना भोजन दूर से ही देखकर उसके ऊपर झपटा मारकर उसको पकड़ती हैं और उसको निगल लेती है। मरमर पक्षी भोजन का प्रकार है मकरंद, और ये चूषण विधि द्वारा ग्रहण करती है। जूं, जूं का भोजन है रक्त, तो यहाँ पर रक्त लिखना बीच में। फिर इसमें विधि है आपके चूषण। मच्छर, मच्छर की विधि है रक्त। मच्छर, जो मच्छर का भोजन है बेटा वो है रक्त, और इसकी विधि है चूषण। मच्छर, मच्छर का भी भोजन रक्त है और ये चूषण विधि द्वारा ग्रहण करता है। तितली, तितली का भोजन मकरंद है, ये चूषण विधि द्वारा ग्रहण करता है। मक्खी, मक्खी सभी प्रकार का भोजन करती है, सभी खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं और उनसे अपना आहार ग्रहण करती है, तो वो विधि इसकी हो जाएगी चूषण विधि। तो ये आहार की विधियाँ छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंज, चूषण इत्यादि हैं। अब बेटा अद्भुत सत्य है, जो स्टारफिश यानी कि तारा मछली जो होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। चित्र 2.1 में हम देख सकते हैं। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस धीरे धीरे शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये बेटा आपके स्टारफिश हैं। प्रश्न 2.1 में लिखना है, आप देखेंगे कि सारणी के नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। तो स्टारफिश के बारे में बेटा हम और थोड़ा देखते हैं वीडियो में। ये स्टारफिश है जिसका आपको आमाशय निकला हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये आमाशय अब धीरे धीरे अंदर जा रहा है, देखिए ये पूर्ण रूप से अंदर चला गया। जब भी ये भोजन को प्राप्त करती है तो ये आमाशय धीरे धीरे अंदर चला जाता है। तो आपने अभी देखा कि स्टारफिश के जो आमाशय होता है वो यहाँ होता है बीच में, ये
जब इसको भोजन करना होता है तब ये बाहर निकलता है, और जब भोजन कर लेती है तो ये वापस अपने आमाशय को अंदर डाल लेती है। नेक्स्ट हम कल पढ़ते हैं मानव में पाचन।